हाँ, तो देखो हम लोगों का आज का जो चैप्टर है, ये भी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी चैप्टर 4 ही है। तो अब हम लोग जो चैप्टर सॉरी वो अपन एक बार चेक कर लेते हैं, चैप्टर 4 ही है। हाँ, तो दिस इज चैप्टर 4। तो हमें ये भी याद रखना है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिमिनल, ये भी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बनता है। अब कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, जैसे अब नई बीएनएस है उसमें आप लोगों को चैप्टर पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे जनरल एक्सेप्शन काय में आ रहा है, तो जनरल एक्सेप्शन हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, जनरल एक्सेप्शन। तो ये जनरल एक्सेप्शन 3 में आ जाएगा। 2 में अपन लोगों को याद हो गया है ऑब्वियसली। फर्स्ट वाले को पता ही है, इंट्रोडक्शन है, तो ये थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। यदि चैप्टर 1 की बात करें तो इंट्रो यदि बोल दें उसको, चैप्टर 2 की यदि बात करें तो डेफिनेशन, चैप्टर 3 की बात करें तो जनरल एक्सेप्शन। ये देखो हम लोगों को चैप्टर याद होना भी बहुत जरूरी है। अब एक साथ सारे चैप्टर उठा के याद कर रहे हैं, इससे बेटर होगा हम लोग साथ साथ में मिलकर चैप्टर याद करते जाएं, है ना। तो ये जनरल एक्सेप्शन हो गया। फिर उसके बाद देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोगों ने पूरा अबेटमेंट के बारे में पढ़ा। फिर इसमें अटेम्प्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी में ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, आई थिंक इसी में है। नहीं, ये दो ही हैं चैप्टर 4 में, है ना। फिर वो नेक्स्ट चैप्टर है। तो ये चैप्टर आज जो हम लोग मोस्टली आ जाएंगे, 5th तक आ जाएंगे। तो अबेटमेंट हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा हमारा, और फिर आ जाएगा ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट व्यूमेन एंड चाइल्ड। ये यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, आज पहुंच जाएंगे होपफुली। तो देखो हम लोगों को बहुत आसानी से याद हो गया, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, जनरल एक्सेप्शन, अटेम्प्ट, और 5th नंबर का जो चैप्टर है हमारा, ये भी एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो अपन लोगों को याद रखना है। कभी भी आप लोगों से कोई भी पूछ लेगा, अंडर विच सेक्शन द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अंडर विच चैप्टर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैज बीन गिवन, देन वी हैव टू गिव द आंसर दैट द सेक्शन अंडर सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैज बीन गिवन। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे हम लोग आ जाते हैं कि भाई व्हाट डज इट मीन बाय द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, है ना। हिंदी में भी याद करना है, आपराधिक षड्यंत्र। ये हो गया हमारा। अब डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर पर्सन, व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री, दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो प्रीलिम्स का पहला क्वेश्चन हमारा बन गया, कितने पर्सन इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसमें जो हमारे अभी क्या, तो सबसे पहले हमारे कितने पर्सन इंक्लूड हो रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे हमारा प्रीलिम्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन गया वो बन गया कि 2 पर्सन्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 और मोर पर्सन, तो हमारा पहला आंसर आ गया 2 और मोर। ये हमारा पहला आंसर है, 2 और मोर पर्सन एग्री। तो हमारा एग्री होना जरूरी है। और इसका कई बार मैंने बोला, एग्रीमेंट का मतलब होता है, भले ही देखो कहीं भी कोई भी सेक्शन में कहीं नहीं दिया हुआ, पर हमें एक चीज पता होती है, सेम सेंस एंड सेम मैनर। दोनों के एक जैसे विचार हैं और दोनों एक दूसरे, एक जिस तरीके से दोनों करना चाहते हैं वो दिया हुआ है, सेम सेंस एंड सेम मैनर। एग्रीमेंट का मतलब ये हो गया। सो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व 2 or more पर्सन इंडिविजुअल हु एग्री टू ईदर टू डू इलीगल एक्ट, टू डू समथिंग इलीगल, पहली बात, टू डू समथिंग लीगल बाय इलीगल मीन्स।
अब ऐसे याद रखना है, देखो डेफिनेशन डिट्टो याद करने से अच्छा है, जरूरी नहीं है, यू हैव टू रिमेम्बर। जिस तरीके से मैं तैयारी करवा रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ उसी तरीके से याद रखना है। तो देखो हमारा मेन इंग्रेडिएंट क्या क्या आ गए, पहले तो टू और मोर पर्सन आ गए, एग्रीमेंट आ गया, तीन चीजों मैंने बताई, 1 2 3, फिर ये 4 नंबर आता है, फिर ये 5 नंबर आता है, तो टू और मोर पर्सन टू डू समथिंग इलीगल। अब देखो ये डिट्टो लिखा हुआ है, टू डू समथिंग इलीगल, बट ये नीचे वाली लाइन आप लोग देखोगे टू डू समथिंग लीगल, यहां पे लिखा हुआ है इलीगल। पहली वाली लाइन में लिखा है दो और दो से अधिक व्यक्ति कोई इलीगल काम करने के लिए एग्री होते हैं, और नीचे वाले में लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई लीगल काम करने के लिए एग्री होते हैं। तो अब ये नीचे वाले एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, बट बाय इलीगल मीन्स, यानी काम तो लीगल कर रहे हैं, है ना, बट मीन्स उन लोगों के इलीगल है। तो नेचर ऑफ एग्रीमेंट, तो नेचर ऑफ एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट टू कमिट एन इलीगल एक्ट इज कंसिडर्ड। तो क्या बोल रहा है, इलीगल एक्ट, पहली वाली बात बोल रहा है समथिंग इलीगल एक्ट, तो दिस इज एक्ट। दो तरह के एक्ट हो गए हमारे पास, इलीगल एक्ट, पहला इलीगल एक्ट हो गया, दूसरा लीगल एक्ट। बस इतना ही याद रखना, पहला इलीगल एक्ट और दूसरा लीगल एक्ट। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन, जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्या क्या, टू और मोर पर्सन एग्री, फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इलीगल एक्ट, दूसरा लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, इलीगल मीन्स। तो अभी इस पे पहुंच ही रहे हैं अपन, तो हमारे ये सारे इंग्रेडिएंट हो गए, 1 2, ये 3, ये 4, यहां तक आ गए अपन। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। एग्रीमेंट मस्ट इन्वॉल्व एक्ट दैट इज ईदर इलीगल इटसेल्फ और बट नॉट एग्जीक्यूटेड थ्रू इलीगल मीन्स, है ना। ये बहुत सिंपल से एग्जांपल है, मतलब आप लोगों ने एक प्लान बनाया, ए प्लस बी ने मिलकर एक प्लान बनाया दैट वी हैव टू कमिट मर्डर, रॉबरी, एब्डक्शन, ये सब प्लानिंग है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये सब कॉन्स्पिरेसी करके ही की जाती है ना, किडनैपिंग करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब हम लोग क्रिमिनल ए प्लस बी, दो या दो से अधिक प्लस और कर दो सी, दो तो यही हो गए +1 सी। अब इन लोगों ने ये सब ऑफेंस करने के लिए एक काम किया है ना, तो एक्ट बियॉन्ड एग्रीमेंट। अब ये वाली चीज को समझना है, some action related to the conspiracy must taken by one or of the parties involved except in the case where agreement is coming to commence directly। अभी इस चीज से थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, तो चीजें और क्लियर होती जाएगी अपने को। एक्सप्लेनेशन में आते हैं, देखो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ इतना बड़ा, बट ये यहाँ पे हमें मेन एक्सप्लेनेशन को समझना है, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ था, जो आप डायरेक्ट खोलोगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन 1 मिलेगा, तो ये एक्सप्लेनेशन 1 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन 1 हम लोग छोड़ देते। देखो डेफिनेशन तो आप लोगों के समझ में आ ही गई होगी, याद भी हो गई होगी, कोई बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, द एक्सप्लेनेशन स्टेट दैट कॉन्सेप्ट इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इट डजंट मैटर वेदर द इलीगल एक्ट इज प्राइमरी गोल ऑफ द एग्रीमेंट और जस्ट ए बाय प्रोडक्ट ऑफ परस्यूइंग अनदर गोल, यानी इंक्लूडेड है चीजें, 1 थिंग 2 थिंग 3 थिंग ऐसे करके। अभी मुझे आप, हो सकता है मेरी बोलने की चीजें समझ नहीं आएगी, बस वैसे ही जैसे ही अपन नीचे पहुंचेंगे आप लोगों को क्लियर होना पड़ेगा, क्लियर हो जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन 1 में क्या क्या चीजें दी हुई है, एक होता है मेन ऑब्जेक्टिव, एक होता है सेकेंडरी कंसिक्वेंसेस। तो हमारा जैसे मेन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें हम लोग जैसे पढ़ते हैं, अभी एग्जाम्पल पे तो पहुंचेंगे ही, हमारा मेन ऑब्जेक्ट, जैसे मेन ऑब्जेक्ट है हमारा रॉबरी करना, मेन ऑब्जेक्ट है बैंक रॉबरी करना, ठीक है, दोनों का एक प्लानिंग है, बैंक रॉबरी करना मेन ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसका सेकेंडरी कंसिक्वेंसेस क्या है, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेशन के अंदर जो चीजें बताई गई हैं हम उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिख लूं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, चैट में दो चीज लिखी हुई है, ठीक है। आयुषी गुड मॉर्निंग। अब तो हम लोग देख लेते हैं, ब्रेकडाउन में हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, उसमें दो चीजें बताई गई है एक्सप्लेनेशन में, क्या क्या है, दो चीजें।
पहला तो बोल रहा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एक मेन ऑब्जेक्ट होता है और एक कंसिक्वेंसेस ऑब्जेक्ट होता है ना। हाँ हाँ, मैंने कहा अभी लेट ज्वाइन किया है तो कहीं चीजें क्लियर तो नहीं हो रही। ठीक है, तो एक मेन ऑब्जेक्ट होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेस। यही एक्सप्लेनेशन में समझाया हुआ है, जो कि मैं डेफिनेशन बाद में पढ़ूंगा एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि मैं डायरेक्ट पढ़ देता तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, और डायरेक्ट समझा देता तो कुछ बात समझ में नहीं आती। तो देखो, अब जो चीज लिखी है हम लोग वो पढ़ रहे हैं उसमें। तो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, पहला मेन ऑब्जेक्टिव। तो मैंने मेन ऑब्जेक्ट क्या बताया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मेन ऑब्जेक्ट है रॉबरी करना। अब उससे रिलेटेड जो भी चीजें आप करोगे वो होता है कॉन्सिक्वेंसेस। तो अब इस सेक्शन के अपन एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, मतलब उसके अपन देख लेते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया, मेन ऑब्जेक्टिव 1 और 2, इसके मैंने अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे। मेन ऑब्जेक्ट हो गया, मैंने कहा क्या, रॉबरी इज मेन ऑब्जेक्ट हमारा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हम लोगों ने क्या करी है, सीसी हमने क्या किया है। अब ये सेक्शन नंबर 1 हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, सेक्शन 61, है ना। अब हम लोग इसको याद भी रखें बार बार, 61। This is this is when illegal act is the direct. What is direct? This is direct. Robbery is direct illegal act and primary purpose of the agreement. अब आप लोगों को ये कहानी समझ में आएगी। This is when illegal act, हमारा illegal act पहला यदि बोले तो robbery, और दूसरी बात यदि बोले हम लोग इलीगल एक्ट इज डायरेक्ट, रॉबरी इज डायरेक्ट का मतलब होता है हमारा मेन ऑब्जेक्ट इज टू रॉबरी एंड प्राइमरी पर्पस ऑफ एग्रीमेंट इज रॉबरी। पहला पर्पस तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट ही रॉबरी है। अब सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस, दिस अकर्स व्हेन इलीगल एक्ट इज नॉट द मेन गोल बट foreseen result of the action taken to achieve different primary object। ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सेकेंडरी जो अब आएंगे। अब मैं जो समझाऊंगा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। अब जैसे यहां पे आप एग्जांपल देखते हैं, अब आप लोगों को क्लियर समझ में आता जाएगा। क्या, अ ग्रुप ऑफ पीपल एग्रीज टू रॉब अ बैंक, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे भी लिखेंगे ही आगे, प्राइमरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट हमारा मोटिव। हियर द मेन ऑब्जेक्ट इज टू एक्ट इलीगल एक्ट दैट इज रॉबरी। द कॉन्स्पिरेसी डायरेक्टली फोकस ऑन कमिटिंग इलीगल एक्ट। अब ये हम लोगों ने मेन ऑब्जेक्ट पढ़ लिया कि हाँ भाई समझ में, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को मेन ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो जो काम करने जा रहे हैं दैट इज। अब सेकेंडरी क्या है उसमें, सेकेंडरी कंसिक्वेंसेस क्या है, अब ये इसमें देखोगे अब आप लोग तो क्लियर समझ में आता जाएगा। a group of a group of people agrees to smuggle goods। ये हम लोग ने स्मगलिंग करना प्राइमरी हो गया हमारा। तो हम लोग मिलकर क्या करेंगे, स्मगलिंग करेंगे गुड्स, कुछ भी स्मगल करेंगे, यानी कि इलीगल कुछ काम करेंगे, इलीगल एक्ट दैट इज। हम लोग ये मान के चलो चंदन की लकड़ी, तो ठीक है इलीगल एक्ट तो हो ही जाएगा वो, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं अफीम स्मगल करेंगे। ठीक है, हो गया। देयर प्राइमरी गोल इज स्मगलिंग, ये हो गया प्राइमरी गोल इज स्मगलिंग विच मे बी लीगल अंडर सर्टेन के, बट दे ऑल्सो एग्रीज टू ब्राइब ऑफिसर इफ स्टॉप्ड। जब हम लोग स्मगलिंग करने जाएंगे वन स्टेट टू, चलो इसको अपन यहाँ पे अफीम प्लस विस्की, ये दोनों चीज हो गई। वन स्टेट टू अनदर स्टेट स्मगलिंग कर रहे हैं, या वन स्टेट टू वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ये स्मगलिंग चल रही है। ठीक है, बट अब यदि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई ऑफिसर रोकता है तो ये हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। अब सेकेंडरी गोल क्या हो जाएगा, इसमें कॉन्स्पिरेसी में क्या चीज और आ जाएगी कि इस चीज के लिए भी कॉन्स्पिरेसी की गई है, सेकेंडरी कंसिक्वेंसेस के लिए भी, उसको रोकने के लिए, हमारे मेन ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उसमें ब्राइबरी दी गई है। ब्राइबरी किसको दी गई है, ऑफिसर को।
ये जो ऑफिसर को ब्राइबरी दी गई है, दिस इज सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेस। इट मींस, अब यदि इसको कंप्लीट कर देता हूं पहले, तो बट दे ऑल्सो एग्रीज टू ब्राइब कस्टम ऑफिसर इफ स्टॉप्ड। द सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस हियर इज द इलीगल एक्ट। ये भी इलीगल एक्ट हो गया, पर हमारा प्राइमरी गोल क्या है? स्मगलिंग। प्राइमरी गोल इज स्मगलिंग, बट सेकेंडरी चीजों के लिए एग्री कर रहे हैं, किस चीज के लिए? वो भी कॉन्स्पिरेसी में आ जाएगा, दैट इज, वो भी इलीगल एक्ट होना चाहिए, दैट इज इलीगल एक्ट, और दैट इज ब्राइबरी। कुछ भी हो सकता है, बीच में कोई आएगा, मार देंगे, मर्डर कर देंगे, एग्री हो गए, ये सेकेंडरी हो गया। स्मगलिंग करने के बीच में कोई आएगा, मर्डर कर देंगे, किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना होगा, ग्रीवियस हर्ट भी पहुंचा देंगे, वॉट एवर द थिंग विच इज, किस चीज को? स्मगलिंग को यदि पूरा करने के लिए जो भी काम हमें करना पड़ेगा, दैट इज सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो आई थिंक ये वाली चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बस एक एग्जांपल और समझ लेते हैं बस। तो आप लोगों को ये जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत जरूरी था, कि हम लोग एक्सप्लेनेशन बोल क्या रहा है। टू बिजनेसमैन एग्री टू वर्क टुगेदर गेन ए लैंडमार्क लार्जर मार्केट, बट दे प्लान टू डू दिस लेजिटिमेट मींस। अब ये वाला जो एग्जांपल है वो काय का है? हम लोगों ने पहला एग्जांपल तो पढ़ा इलीगल एक्ट का, ये दूसरा एग्जांपल है इलीगल जो एक्ट जो है हमारा जो एक्ट है वो कैसा है? लीगल है, दिस इज लीगल एक्ट। पहला क्या था हमारा? इलीगल एक्ट, स्मगलिंग, कॉन्स्पिरेसी का एक लिए करी थी, इलीगल एक्ट, स्मगलिंग। अब हमने कॉन्स्पिरेसी का दूसरा इंग्रेडिएंट जो पढ़ा था, लीगल एक्ट, दिस इज लीगल एक्ट। अब इसमें आप लोगों को देखो, बिजनेस करना कोई भी गलत बात नहीं है, आप किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस कर सकते हो, है ना? किसी भी तरह का ये लीगल एक्ट होता है। तो क्या बोल रहे हैं? टू बिजनेसमैन एग्री टू वर्क टुगेदर अगेन लार्जर मार्केट शेयर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, करो, बहुत बड़ा मार्केट बनाओ, आपको आपका, आप जोमेटो बनाओ, स्विगी बनाओ, Amazon बनाओ, किसी भी चीज का मार्केट फैलाओ, बट दे प्लान टू डू दिस थ्रू अ लेजिटिमेट मींस। बिल्कुल लेजिटिमेट यानी सही चीजों के थ्रू कर रहे हैं, लाइक मार्केटिंग, कैसे भी करो। हाउएवर दे आल्सो एग्री इफ द कंपटीशन अराइज। अब नेगेटिव चीज आ गई, दे विल एंगेज इन प्राइस फिक्सिंग। अब वो जानबूझकर एक प्राइस फिक्स कर देंगे, प्राइस फिक्सिंग। अब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जैसे सब्जी लेने जाते हो, जानबूझ के सब्जी वाले क्या करते हैं? टमाटर कितने रुपए किलो? भैया 50 रुपए किलो, जबकि एक्चुअल अभी 50 रुपए किलो चल रहा है, पर सारे के सारे मिलकर प्राइस फिक्सिंग कर रहे हैं 100 रुपए किलोग्राम, दिस इज प्राइस फिक्सिंग। सारे अब जितने भी आसपास बैठे हुए हैं 100 में बेचेंगे, जबकि एक्चुअल कीमत अभी 50 रुपए ही है। भाई सही मार्केटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे करके सब लोगों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है। हियर द मेन ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? बिजनेस करना, इज गेनिंग मार्केट शेयर, बट द सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस इज इलीगल प्राइस फिक्सिंग। तो अब इसमें आप लोगों को दोनों ऑब्जेक्ट मेरे समझ में आ गए होंगे, दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। और इलीगल एक्ट क्या होते हैं? इलीगल एक्ट में तो बहुत सारे इलीगल एक्ट आ जाते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मर्डर, एबडक्शन, एसिड अटैक, रेप, कुछ भी हो सकता है, एनडीपीएस का एक्ट हो गया। तो ये सब काय में आते हैं? इलीगल एक्ट में। जितने भी हमारे क्रिमिनल ऑफेंस है वो क्या आ जाता है? उसके लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना। जितने भी क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं उनके लिए क्रिमिनल क्या करना? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एग्रीमेंट करना, वो सब इलीगल एक्ट होते हैं। तो हम लोगों को पता है कि इलीगल एक्ट का मतलब क्या होता है। इलीगल एक्ट का सीधा सा मतलब होता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इलीगल एक्ट ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ओपीसी, एनीथिंग विच इज ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच इज फर्निश द एक्शन। तो ये सब चीजें आ जाती हैं। अब हमारा ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अब एक बार मैं इसके जो लिखा हुआ था वो आपको पढ़ा देता हूँ। अभी हमने देखो क्या क्या चीज पढ़ ली इसमें। हम लोगों ने देख लिया कि इलीगल एक्ट क्या होता है, इलीगल एक्ट क्या होता है। फिर हम लोगों ने दूसरा वाला पॉइंट भी समझ लिया, इलीगल एक्ट में बहुत सारे एक्ट मैंने आपको बताया, एनीथिंग विच इज ऑफेंस, एनीथिंग विच इज ऑफेंस विच इज इलीगल एक्ट। और उसके लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना, कितने लोगों के द्वारा? दो और दो से अधिक लोगों के द्वारा, पहली चीज।
फिर टू टू डू समथिंग इलीगल मीन्स, अब आप लोगों को पता है कि इलीगल मीन्स क्या हो गया, दो लोग बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस करना हमारे यहाँ पे कोई गलत बात नहीं है। अब जैसे कि अब एक एग्जांपल और, एक बिजनेस जैसे ले लेते हैं, ए प्लस बी मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं, मीट का बिजनेस, ठीक है, पोल्ट्री, पोल्ट्री, फिशिंग, फिश मार्केट, मीट मार्केट, ये सब होता है, फिशिंग भी होता है, मीट मार्केट भी होता है। बट आप यहाँ पे एक काम और कर रहे हो, गाय काटना। अब कई स्टेट में गाय काटना क्या हो गया, इलीगल हो रहा है। तो आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, बिजनेस तो लीगल है ना, बिजनेस करना एक लीगल है, क्या क्या करना, पोल्ट्री करना, फिशिंग करना, मीट करना, ये सब करना, आप सारे काम कर रहे हो, है ना, पर इलीगल मीन्स से कर रहे हो। मतलब अब ये सारा काम, ये सब क्लियर है, ये सब अच्छी चीज है, कोई बात नहीं, ये बिजनेस है, बट आपको इनके लिए क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस। और बिना लाइसेंस के कर रहे हो तो आप इलीगल मीन्स से कर रहे हो, है ना। और अफीम बेचना, फिर एक और एग्जांपल बोलता हूं, अफीम बेचना इज नॉट ऑन ऑफेंस, बट विदाउट लाइसेंस बेचना इज ऑफेंस। अफीम की खेती करना इज लीगल, बट बिना लाइसेंस के अफीम की खेती करना इज इलीगल। तो क्या कर रहे हो, आप दोनों मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी करते हो कि अपन अफीम की खेती करेंगे, तो दैट इज लीगल। हम लोग अफीम की खेती करेंगे, दैट इज लीगल। बाय इलीगल मीन्स बिना लाइसेंस के करेंगे, पर ये गलत हो जाएगा, है ना। ये सारी चीज आती है। इसमें एक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन जाएगी वो, जैसे सनी देओल की आपने देखी होगी, किसी को सजा देना, कोई बात नहीं, मारो, अच्छे से मारो, पर उसके लिए उसको फांसी पर लटका देना, बोले मैं न्याय कर रहा हूं, तो दैट इज रॉन्ग, ऐसे करके। तो ये सब हम लोगों ने जब पढ़ा है, ये किस बारे में पढ़ा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ा है। देखो एक्सप्लेनेशन एक बार, ये वाला जो मैंने आप लोगों को समझाया बहुत लंबा, इट डजेंट मैटर वेदर द इलीगल एक्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, इट डजेंट मैटर इज द लीगल एक्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट और जस्ट अ सेकेंडरी कंसिक्वेंसेस। तो आप लोगों को मैंने ये वाला पार्ट समझाया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, इट डजेंट मैटर वेदर द इलीगल एक्ट द मेन ऑब्जेक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेन ऑब्जेक्ट क्या है ऑफ द एग्रीमेंट, और जस्ट ए सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस, पर आप लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी है, तो वो मेन ऑब्जेक्ट हमारा रॉबरी हो गया था, और उससे रिलेटेड कोई भी चीज कर रहे हो आप, रॉबरी करने के लिए मेन ऑब्जेक्ट, और उससे जुड़ी हुई जितने भी चीजें रहेंगी, दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो ये हमारा पूरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी था। अब इसका पनिशमेंट देख लेते हैं। तो ये देखो, मेन ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। आप लोग इसको एक बार पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो मैंने ऑलरेडी समझाया आप लोगों को। फिर अपन आ जाते हैं इसकी पनिशमेंट पे। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ सीरियस ऑफेंस, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किन किन ऑफेंस के लिए की जा सकती है ना। यदि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किन ऑफेंस के लिए की जा सकती है, तो देयर इज नो क्राइटेरिया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैन बी मेड फॉर एनी ऑफेंस, है ना। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो होती है किसी भी ऑफेंस के लिए की जा सकती है, कोई जरूरी थोड़ी है ना। तो फिर उसका पनिशमेंट क्या होगा, आपने किस तरह के ऑफेंस के लिए कॉन्स्पिरेसी करी है। तो यहाँ पे दो तरह के कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताया गया, पनिशमेंट के, सॉरी, दो तरह की पनिशमेंट, पहली पनिशमेंट एंड दूसरी पनिशमेंट। कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ सीरियस ऑफेंस इज द कॉन्स्पिरेसी इज कमिट एन ऑफेंस दैट इज पनिशेबल बाय डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, और 2 इयर्स। तो आप लोगों को मैंने अभी लास्ट में समझाया था कि ऐसे ऑफेंस जिनका पनिशमेंट क्या है, डेथ है, डेथ है,
ऐसे ऑफेंस जिनका पनिशमेंट LI है, ऐसे पनिशमेंट जिनका पनिशमेंट 2 इयर्स तक है, रिग्रेस इंप्रेशन 2 और मोर, यानी 2+ है, तो इसको अपन बोलेंगे DL2। तो डी में देखो, आपने कॉन्स्पिरेसी काय के लिए करी है? मर्डर करने के लिए। आपने कॉन्स्पिरेसी करी है डकैती करने के लिए, LI जिसका पनिशमेंट है ना। ऐसा ऑफेंस जिसका पनिशमेंट डेथ है, मर्डर। ऐसा ऑफेंस जिसका पनिशमेंट LI है, डकैती और गैंग रैप, GR कर देता हूं। और ऐसा ऑफेंस जिसका पनिशमेंट 2 साल से प्लस है, कुछ भी आ सकते हैं इसमें, थेफ्ट भी आ सकता है 2 साल से प्लस, यानी इसमें 3 साल आ गया, एक्सटॉर्शन आ गया, रॉबरी आ गया। अब आप लोगों को पता है जो हल्के ऑफेंस बचे, तो इनका पनिशमेंट कितना है? बी पनिश्ड इफ दे हैड डायरेक्टली अपेटेड द ऑफेंस, है ना। वही पनिशमेंट होगा जो उन ऑफेंस के लिए है ना। जैसे मर्डर के लिए तो मर्डर का और लाइफ का इम्प्रिजनमेंट है, तो उसको उस ऑफेंस का जिस तरह का वो ऑफेंस किया गया है वो पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। इफ दे हैड डायरेक्टली अबेटेड द ऑफेंस, ये मतलब, यानी मर्डर की पनिशमेंट, डकैती की पनिशमेंट, थेफ्ट की पनिशमेंट, एग्जैक्टली, ठीक है। अब आते हैं कॉन्स्पिरेसी फॉर अदर ऑफेंस। अब बचे कितने? पहला वाला हम लोगों ने पढ़ लिया, तो क्या क्या चीजें हैं? पहला पनिशमेंट डेथ, LI DL2 हो गया। अब इसमें हम लोग यदि देख लें कि उसमें डेथ का पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, दूसरी वाली पनिशमेंट, यदि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसे ऑफेंस के लिए की है जिसमें डेथ पनिशमेंट नहीं है, जिसमें LI पनिशमेंट नहीं है, और जो 2 से कम का है, इसको यदि हम लोग याद रखें कि DL+2 और इसको याद रखें तो DL-2, तो DL का कोई रोल नहीं है, तो ऐसे ऑफेंस जिनकी सजा 2 साल से कम है, ऐसे ऑफेंस के लिए यदि आप कॉन्स्पिरेसी करते हो और आप पकड़े जाते हो, तो फिर आपको कितनी सजा मिलेगी ये बताया गया है। इफ द कॉन्स्पिरेसी इज नॉट एन ऑफेंस कैरीज एबो मेंशन पनिशमेंट, एबो मेंशन पनिशमेंट का मतलब ये वाली डेथ, LI और +2, तो जो 2 से कम है उसमें कितना पनिशमेंट है? 6 मंथ पनिशमेंट, 6 मंथ पनिशमेंट, 6 मंथ पनिशमेंट। अब आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छे तरीके से बात याद करवा देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं, या उनका कॉन्सेप्ट हिला हुआ रहता है, या गलत पढ़ाया जाता है। तो कहीं भी आप लोगों को एक चीज जो याद रखनी है, वो क्या याद रखना है? इसे ऑफेंसिव क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसकी सजा DLI, तो वो सजा मिलेगी, वेरी गुड। इसके अलावा किसी ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है तो 6 मंथ की सजा। हाँ, मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन तुम क्लास में बैठी हुई थी और उस दिन तुम्हें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था, तो सारे बच्चे तुम्हारे ऊपर हावी हो गए थे कि नहीं नहीं इसका पनिशमेंट ये होगा। तो मैं ये वो उस टाइम की बात अलग थी, तो अब तुम्हें कॉन्सेप्ट उस समय से शायद उसी समय क्लियर हो गया था, वो चीज जो हमारी वो वाली क्लास थी, उस बात को भी शायद 2-3 साल हो गए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे वही चीज देख रहे हैं। तो वहां पे मैक्सिमम लोगों ने आंसर क्या देते थे? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सजा कितनी होती है? सब लोग बोलते थे 6 मंथ की सजा होती है सिर्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर गलत हो जाता है। हम लोग मेंस एग्जाम, वो प्रीलिम्स के एग्जाम में भी यही गलती करके आ जाते थे कि हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या आंसर लगा के आ जाते थे, शायद याद होगी वो तुम्हें बात। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हम लोग 6 मंथ लगा के आ जाते थे। तो अब हम लोगों को एक चीज पता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए जो ऑफेंस का पनिशमेंट होता है, यदि उसने ऐसे ऑफेंस के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है जिसका पनिशमेंट डेथ है, LI है, और या 2 साल से ज्यादा की सजा है, तो फिर उसे वही सजा मिलेगी, एग्जैक्टली जो उसने ऑफेंस कमिट किया है, अब वो कॉन्स्पायर्ड किए हैं, ठीक है। और यदि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी है जिनकी सजा 2 साल से कम है, यानी -2, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? DL+2, DL-2। DL-2 है तो उसकी सजा कितनी होगी? 6 मंथ। ये हमारा आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं इस चीज से हम लोग, है ना। तो मेरे ख्याल से पनिशमेंट भी समझ में आ गया होगा और कॉन्स्पिरेसी भी समझ में आ गई होगी। तो कॉन्स्पिरेसी की यदि हम बात करें तो सेक्शन 61
टू और मोर पर्सन एग्रीज टू डू इलीगल एक्ट, टू डू लीगल एक्ट बट बाय इलीगल मीन्स। तो मीन्स भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। काम करने का तरीका तो सही है ना, काम करने का तरीका तो सही है, पर वो काम गलत तरीके से किया गया, जिसके एग्जाम्पल भी मैंने कुछ आप लोगों को बहुत सारे दिए। ठीक है, तो ये हो गया इलीगल मीन्स, है ना, बिजनेस करने का तरीका या खेती करने का तरीका या कोई काम करने का तरीका। आप जो भी काम कर रहे हो वो काम कर तो रहे हो। अब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, है ना, चार लोगों ने मिलकर एक छोटा सा और एग्जांपल समझ लो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मीन्स वाला। अब हम चार लोग, मान लो मेरी एक टीम है, हम लोग आप लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का पढ़ाने का काम तो लीगल है, पर इलीगल मीन्स क्या क्या हो जाएंगे। हम लोगों की फंडिंग गलत तरीके से आ रही है। जैसे हम लोग, आपको पहली बात तो आप लोगों को फंडिंग गलत आ रही है, गलत चीजें सिखा रहे हैं हम लोग, आपको टेररिस्ट बना रहे हैं हम लोग, आपको बंदूक चलाना सिखा रहे हैं हम लोग, आपको बॉम्ब बनाना सिखा रहे हैं। हमारे मीन्स गलत है, हमारे साधन गलत है। हमारा जो बिजनेस है पढ़ाने का काम, वो तो बिल्कुल सही है, पर हमारा जो मोटिव है, जो इंटेंशन है, वो गलत है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके हम बच्चों को ये काम सिखा रहे हैं। ठीक है, इस बात की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और फंडिंग कहां से हो रही है, इलीगल मीन्स जो हमारे साधन है वो गलत है ना। तो ये काम होता है, दैट इज इलीगल। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग सोच सकते हैं जितना भी। तो ये हमारा सब कुछ हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल हैं जो देख लेते हैं जल्दी से, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, हमारा पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, टू पीपल एग्री टू रॉब अ बैंक, इलीगल एक्ट। देखो स्पेसिफिकली यहाँ पे जो आप लोग एग्जाम्पल देखोगे, उससे आप लोगों को चीजें और क्लियर होती जाएंगी। यानी मैंने यहाँ पे बोला रॉबरी, तो मैंने आप लोगों को इसका एक एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है मैंने आप लोगों को, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल नहीं, कोई भी क्रिमिनल एक्ट, एनी क्रिमिनल एक्ट, है ना, सिविल एक्ट नहीं, ओनली क्रिमिनल एक्ट। तो क्रिमिनल एक्ट कोई से भी हो सकते हैं, लाइक वन बीएनएस, यानी बीएनएस का कोई भी एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ, SC/ST एक्ट, डाउरी एक्ट। अब इन सब चीजों की देखो क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती, बीएनएस के जितने भी ऑफेंस है सबकी, SC/ST के जितने भी ऑफेंस है, चलो एक अपन उस फलानी कास्ट के आदमी को आज परेशान करेंगे, गाली देंगे उसको, कास्टिज्म करेंगे, उसके साथ में उसको जाति सूचक शब्द बोलेंगे, डाउरी करेंगे, चलो पूरे घर के मिलके डाउरी एक्ट करते हैं। डाउरी एक्ट समझ गए, डोमेस्टिक वायलेंस, और लो कौन से, आपके नारकोटिक्स, ये सब क्रिमिनल ऑफेंस है, देख लो आप लोग सब, ये सारे ऑफेंस इनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हम, सारे टेररिस्ट एक्ट। ठीक है, एक्साइज एक्ट, तो एक्साइज एक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि हम लोग मिलके, एक्साइज एक्ट होता है आबकारी, आबकारी यानी जितने भी ये दारू वारू से रिलेटेड चीजें होती हैं, है ना, अल्कोहल टाइप की चीजें, उससे रिलेटेड ऑफेंस। तो उसमें सारे इलीगल एक्ट कर रहे हो आप कॉन्स्पिरेसी करके, इनमें से कोई सा भी एक्ट लग सकता है। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो इसमें आप में जितने भी ऑफेंस दिए हुए हैं, दैट इज ऑल एक्ट, क्रिमिनल एक्ट, इलीगल एक्ट। दिस एग्रीमेंट अलोन कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इफ देमसेल्फ टेक स्टेप। अब देखना है ये वाले एग्जांपल को और थोड़ा सा समझना है, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। टू पीपुल एग्री टू रॉब बैंक, दो लोग मिलकर एक बैंक की रॉबरी करने की करते हैं। दिस एग्रीमेंट अलोन कॉन्स्टिट्यूट अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, किसी बैंक को लूटने की योजना बनाना, षड्यंत्र बनाना, अपने आप में एक ऑफेंस है, और ये लोग पकड़े जाते हैं सीसी करते हुए, तो दैट इज पनिशेबल। और एक और चीज, इफ वन ऑफ देम टेक एनी स्टेप, आपने कॉन्स्पिरेसी तो कर ली, कॉन्स्पिरेसी करने के बाद में आपने एक स्टेप लिया, इफ वन ऑफ देम,
ए प्लस बी प्लस सी ने एक बनाया कि हम लोग रॉबरी करेंगे। रॉबरी करने के कारण आपका एक प्लान हो गया कि बैंक रॉबरी, ठीक है। अब मनी हीस्ट आप दोनों ने शायद ने देख रखा होगा, मैंने तो कम देखा है बट मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। आप रॉबरी करने जा रहे हो, पर इनमें से कोई ने भी एक एक्ट किया, इन दो तीनों में से किसी एक ने भी, टूवर्ड्स द गोल, यानी कि ये क्या लेके आया, परचेसिंग अ वेपन, स्काउटिंग द बैंक, सॉलिफाइड द कॉन्स्पिरेसी, यानी कि इनमें से सी गया और वो वेपन खरीद के ले आया। तो दिस इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, दे आर गोइंग टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ द रॉबरी। ये गया वेपन्स लेके आ गया, कीज बनवा के लेके आ गया, ताले तोड़ने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो सब लेकर आ गया, और सॉफ्टवेयर भी लेके आया। सॉफ्टवेयर मैंने क्यों लिखा होगा ये आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल बैंक है हाईटेक, सीसीटीवी को भी तो ब्रेक करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को भी। तो ये सारे काम इन लोगों ने किए, तो दिस विल कंस्टिट्यूट दैट दे आर गोइंग टू कमिट अ रॉबरी। तो इफ वन ऑफ देम टेक्स एनी स्टेप, है ना, वन ऑफ देम टेक्स एनी स्टेप टुवर्ड्स द गोल, गोल क्या है, रॉबरी, सच एंड परचेसिंग, दिस विल सॉलिफाइड द कॉन्स्पिरेसी। तो मेरे ख्याल से ये, इस चीज से आप लोगों को एक चीज और समझ में आ गई होगी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस और स्ट्रांग हो जाता है। हो सकता है कि अभी प्लानिंग ही की गई थी, पर प्लानिंग में क्या हुआ कि घर में प्लानिंग करी थी कि कल अपन जाएंगे संडे के दिन और अपन लोग एक रॉबरी बैंक में कमिट करेंगे, पर उनमें से एक बंदा शाम को गया, फ्राइडे की शाम को गया, संडे को रॉबरी करना है, फ्राइडे की शाम को गया और ये सारा सामान खरीद कर ले आया। तो दिस इज, देखो सेम ऑफेंस फिर से, आई थिंक समझ में तो आ गया है, बट मैं इसलिए कर रहा हूं थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। इफ द प्लान टू कमिट अ सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, वन ऑफ देम वंस वेपन, देखो प्लानिंग का है कि मर्डर करने की, वन ऑफ देम, ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एक कोई स्टेप ले रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, आप लोग को स्ट्रांग हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, स्ट्रांग एविडेंस, स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ सीसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इवन देखो, इफ हैड कमिटेड द मर्डर, दे कैन बी पनिश्ड इफ दे हैड कमिटेड द मर्डर, इवन इफ हैज नॉट बीन कैरिड आउट येट। अभी तक यदि मर्डर नहीं भी किया है तो फिर वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल हो जाएंगे, यहां पर ये बताया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी खत्म। तो देखो बहुत टाइम लिया हालांकि इसने, बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आप लोगों के समझ में आ गया होगा, है ना। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देखो छोटी सी है, पर ये प्रीलिम्स का आंसर, मेंस का आंसर और इंटरव्यू का भी आंसर था, क्योंकि इंटरव्यू वाले बार बार यही पूछते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पनिशमेंट कितना होता है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पनिशमेंट DL+2, DL-2, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और कंसिक्वेंशियल वाला एक्सेप्शन क्या है, ये समझ में आ जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। और इलीगल एक्ट क्या होता है ये भी बहुत अच्छे से समझ लिया कि इलीगल एक्ट का मतलब कोई BNS का एक्ट ही नहीं होता है ना, कि बस BNS में कोई अपराध किया और वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी। इट ऑल्सो इंक्लूड होल क्रिमिनल लॉस, है ना। तो ट्रायल कहाँ चलता है, सबका ट्रायल CRPC में ही चलता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग हमारा